नमस्कार। आज हम लोग चल रहे हैं समय में बहुत बहुत पीछे, एक ऐसे दौर में जब भारत में पहली महान सभ्यता की नींव रखी जा रही थी। ये कहानी है विशाल शहरों की, हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी की और एक ऐसे रहस्य की जो आज तक नहीं सुलझा है। तो यही वो एक सवाल है जो इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को आज तक परेशान करता है। सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने वक्त से कहीं आगे थी, वो आखिर अचानक से गायब कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें बहुत पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह एक सभ्यता की भी एक मजबूत नींव होती है, और भारत के लिए ये नींव रखी गई थी पाषाण काल यानी स्टोन एज के लाखों सालों में। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इससे अंदाजा होगा कि हम कितने लंबे समय की बात कर रहे हैं। ये जो पुरा पाषाण काल है, सबसे पुराना दौर, ये करीब करीब 20 लाख साल तक चला, मतलब मानव इतिहास का 99% हिस्सा। इस लंबे समय में इंसान बस शिकारी था, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। फिर आया मध्य पाषाण काल, एक तरह का बदलाव का दौर, और आखिर में नव पाषाण काल, जिसने बस कुछ हजार सालों के अंदर सब कुछ पलट कर रख दिया। तो समझने वाली बात यह है कि हर एक दौर एक बहुत बड़ी छलांग थी। पुरा पाषाण में आग की खोज ने इंसान को गर्मी दी, सुरक्षा दी, पका हुआ खाना दिया। मध्य पाषाण में कुत्ते को पालतू बनाना, ये इंसान और जानवरों के रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। लेकिन जो असली क्रांति आई, वो आई नव पाषाण काल में। खेती और पहिए के आविष्कार ने हमेशा घूमते रहने की जरूरत खत्म कर दी, और यहीं से बसने और शहर बनाने का रास्ता खुला। और इस क्रांति का सबसे पहला, सबसे ठोस सबूत हमें मिलता है मेहरगढ़ में। आज ये पाकिस्तान में है, पर यही वो जगह है जहां इंसानों के एक जगह टिक कर रहने के सबूत मिले। जौ और गेहूं की खेती शुरू हुई, और बस खाना बदोश जिंदगी खत्म। यहीं से शहरीकरण का बीज पड़ा, जिसने आगे चलकर एक महान सभ्यता को जन्म दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नींव पर क्या शानदार इमारत खड़ी हुई। पाषाण काल की धीमी तरक्की ने आखिरकार एक जबरदस्त शहरी क्रांति को जन्म दिया, और वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया के 3 सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक थी। सोचिए, जिस वक्त मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, उस वक्त भारत में पूरी प्लानिंग के साथ शहर बसाए जा रहे थे। ये कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज का चरम था। अब देखिए, ये जो अलग अलग शहर हैं, इनकी खोजें अपने आप में एक कहानी कहती हैं। मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या मिला, बल्कि ये समझना जरूरी है कि उस मिलने का मतलब क्या था। जैसे हड़प्पा में बड़े बड़े अन्न भंडार मिले, इसका मतलब उनका समाज कितना संगठित था। मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब ही है मुर्दों का टीला, वहां मिला विशाल स्नानागार, शायद किसी धार्मिक काम के लिए था। और वो कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति, उनकी कला का क्या बेहतरीन नमूना है। धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। और लोथल, वो तो एक पूरा का पूरा बंदरगाह था, जो बताता है कि वो समंदर के रास्ते दूर दूर तक व्यापार करते थे। तो हाँ, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता भी। ऐसा इसलिए क्योंकि हड़प्पा वो पहला शहर था जिसकी खुदाई 1921 में हुई थी, और बस उसी के नाम पर पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने पूरी सभ्यता का नाम रख दिया। चलिए अब इन शहरों की ईंटों और दीवारों के पार झांकते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लोग असल में रहते कैसे थे, क्योंकि उनका समाज वो अपने समय से कहीं ज्यादा आगे था। ये एक नंबर सब कुछ कह देता है। 90 डिग्री सिंधु घाटी के शहरों की सड़कें एक दूसरे को एकदम सीधी 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, एक ग्रिड पैटर्न में। ये आज की मॉडर्न सिटी प्लानिंग जैसा था, और ये सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं था, इससे हवा के बहाव से सड़कें अपने आप साफ भी हो जाती थीं। ये कोई तुक्का नहीं था, ये कमाल की इंजीनियरिंग थी। और उनकी इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ सड़कों तक नहीं था। सोचिए, उनके पास ढकी हुई नालियां थीं, एक ऐसी चीज जो आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में एक सपना है। वो दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग थे, जिसने कपड़ा उद्योग की नींव रखी। समाज शायद मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि हमें देवी माँ की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। वो सोना, चांदी, कांसा, इन सब धातुओं के काम में माहिर थे। पर मजे की बात यह है कि हमें कहीं भी लोहा या तलवारें नहीं मिलती। ये इशारा करता है कि शायद वो एक बहुत ही शांतिप्रिय समाज था। उनकी मोहरें यानी सील्स उनकी संस्कृति को समझने की एक और खिड़की हैं। ये एक सींग वाला जानवर, शायद यूनिकॉर्न जैसा कुछ, हर जगह है,
लेकिन गाय जो बाद के भारतीय इतिहास में इतनी जरूरी हो गई, और शेर जो हमेशा से ताकत का प्रतीक रहा है, वो कहीं नहीं दिखते। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वो किस चीज को महत्व देते थे। और शायद सबसे बड़ा राज तो इनकी लिखावट में छुपा है। इनकी लिपि, इसे ब्यूस्ट्रोफेडन कहते हैं। इसका मतलब है जैसे बैल खेत जोतता है ना, एक लाइन सीधी तो दूसरी उल्टी, एक लाइन दाएं से बाएं तो अगली बाएं से दाएं। देखने में तो बहुत खूबसूरत है, तस्वीरों जैसी, पर आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। सोचिए जरा, वो हमें क्या बताना चाहते थे? क्या राज दफन है इन लिखावटों में जो शायद हम कभी जान ही नहीं पाएंगे? और अब हम आते हैं अपनी कहानी के सबसे आखिरी और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर। आखिर 800 साल की शानदार तरक्की के बाद ये महान सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? और ये कोई धीरे धीरे हुआ पतन नहीं था। जो पुरातात्विक सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि एक समय के बाद ये हलचल भरे शहर एकदम वीरान हो गए। व्यापार बंद हो गया, लिखावट गायब हो गई, शहरी जीवन खत्म, एक पूरी की पूरी सभ्यता जैसे इतिहास से मिटा दी गई हो। अब इस पतन को लेकर कई अलग अलग थेरीज हैं और एक्सपर्ट्स में आज तक इस पर बहस जारी है। कुछ कहते हैं कि सिंधु नदी में भयानक बाढ़ आई होगी जो सब कुछ बहा ले गई। कुछ का मानना है कि बाहर से आर्यों जैसे हमलावरों ने इस शांतिप्रिय सभ्यता को नष्ट कर दिया। या फिर क्या कोई भयानक बीमारी या कोई प्राकृतिक आपदा थी जिसने पूरी आबादी को ही खत्म कर दिया? देखिए, पारंपरिक तौर पर बाढ़ को ही सबसे बड़ा कारण माना जाता था, लेकिन हाल की रिसर्च जैसे आईआईटी खड़गपुर की स्टडी एक नए मुजरिम की तरफ इशारा कर रही है, और वो है क्लाइमेट चेंज। ऐसा लगता है कि मॉनसून का पैटर्न बदल गया, नदियां सूख गईं, खेती करना नामुमकिन हो गया और लोगों को मजबूरन अपने बसे बसाए शहर छोड़कर जाना पड़ा। तो सच शायद ये है कि कोई एक जवाब है ही नहीं। ये मुमकिन है कि बाढ़, सूखा और शायद समाज के अंदर की कुछ उथल-पुथल, इन सब ने मिलकर इस महान सभ्यता को घुटनों पर ला दिया। जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं तो ये इंसान के जज्बे की एक अविश्वसनीय यात्रा लगती है। एक मामूली से पत्थर के औजार से शुरू करके दुनिया के सबसे बेहतरीन प्राचीन शहरों में से एक को बनाने तक। सिंधु घाटी की कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि इतिहास रहस्यों से भरा है। हम जितना जानते हैं उससे कई ज़्यादा ऐसा है जो हम नहीं जानते, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस धरती के नीचे और कितनी गुमनाम सभ्यताएं और कितनी अनकही कहानियां अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं।